Good morning, children. Today I am going to start chapter number 2 of history, that is, from hunter gatherer to farmer. Hunter means शिकार शिकारी एंड गैदरर मीन्स जो चीज़ें खाने की जमा करते हैं, टू फार्मर्स और जो किसान तक पहुँचे. The earliest period of in the history of humans were written when written language has been developed is known as prehistory. We get all information about this period from fossils and artifacts such as tools, caves, paintings, potteries, etc. जो सबसे शुरू स्टार्टिंग पीरियड है हिस्ट्री का ऑफ इंसानों की हिस्ट्री का, वो उसमें हमें जब रिटन मिला, रिटन जब स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है. उससे हमें सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं. हमें वो इंफॉर्मेशंस फॉसिल्स द्वारा मिलती हैं. फॉसिल्स में आता है स्केलेटन, बोन्स. स्केलेटन होता है ढांचा, एंड आर्टिफैक्ट जो चीज़ें मनुष्य के हाथों से बनी हुई होती हैं, सच एज जैसे कि टूल्स, औजार, केव्स, पेंटिंग जो पेंटिंग गुफाओं में बनाई गई हैं, पोट्री, बर्तन. हाउएवर, as no written records or manuscripts of that period are available. उसका कोई written record available नहीं है. Our knowledge about it is very limited. वो हमें बिल्कुल कुछ थोड़ा ही थोड़ा पता है, इसलिए कि written में नहीं है. This period of prehistory ended when the people learned to read and write. This happened at different time in different places. ये पीरियड जब ख़त्म हुआ जब लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, और ये अलग अलग टाइम पे हुआ और अलग अलग जगह पर हुआ. Prehistoric humans and their lives. Modern man or Homo sapien first appeared on the earth about 40,000 years ago. Experts believe that they evolved from hominids, like human-like creatures who could walk, stand erect, and know how to make fire and use it. मॉडर्न मैन और होमो सोफियन सबसे पहले अपीयर्ड हुए थे 40,000 ईयर्स अगो. एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ये होमोमिड्स, ये ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर्स क्रीचर्स थे जो चल सकते थे, सीधे खड़े हो सकते थे, और वो आग बना सकते थे और उसका यूज़ भी कर सकते थे. होमोनिड्स बिकम extinct ago, but they lived on earth for 1,000 years. वो तो अब बहुत पहले ख़त्म हो गए, लेकिन वो हज़ारों साल इस अर्थ पर रहे. During prehistoric times, life was very different, almost unimaginable today. Early humans did not know how to grow their own food. They had to defend themselves from wild beasts, icy winter, rain and other elements of nature. Prehistoric times में लाइफ जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, परेशानी भरा था, जो आप सोच भी नहीं सकते. अब वो अपना खाना तक नहीं उगा सकते थे. उन्हें अपने आप को बचाना भी होता था जंगली जानवरों से, ठंडी हवाओं से, बारिश से और प्रकृति की जो चीज़ें थीं. दे हंटेड एनिमल फॉर दे मीट एंड गैदर फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, हनी, बेरीज एक्सेट्रा फॉर द प्लेंटीफुल फॉरेस्ट. वो अपने खाने के लिए शिकार करते थे एनिमल्स का, और जंगली
फल जमा करते थे, फलियाँ जो पेड़ों पे होती थी उनको जमा करते थे, जड़ें खाते थे, और हनी और बेरीज, ये सब वो जंगलों से ही प्राप्त करते थे। दे आर दस टर्म हंटर गैदरर्स, इसीलिए उनको हंटर और गैदरर नाम दिया गया। दे वर नोमैडिक पीपल हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो नोमैडिक पीपल थे, वो एक जगह पर नहीं रुकते थे, वो खाने की और पानी की तलाश में इधर उधर जगह को बदलते रहते थे। एज द एनिमल्स हर्बिवोरस मूव इन masses, migration in search of green region, the early man dependent on them for food and hides। उनके साथ जानवर भी जाते थे, तो वो जानवरों के की वजह से हरा एरिया ढूंढते थे जहाँ घास ज़्यादा होती थी और रहने की जगह भी चाहिए होती थी। दे ऑल्सो हैड टू मूव टू अदर प्लेस टू एस्केप हार्श क्लाइमेट, और जगहों ने बदलनी मौसम के आधार पर पड़ती थी, जब ज़्यादा गर्मी या ठंड पड़ती थी। इन दिस एरा ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड स्मॉल प्रिमिटिव हट्स मेड बाय ट्विग्स, लॉग्स एंड एनिमल स्किन। इस टाइम में वो लोग गुफा में रहते थे और वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाते थे लकड़ी से, और पेड़ों के तने का भी इस्तेमाल करते थे और एनिमल स्किन का यूज़ करते थे। दे स्टिच दे ट्री बार्क्स एंड एनिमल स्किन टू मेक क्लोथ्स। वो पेड़ों की छाल को भी, पेड़ों के ऊपर जो ब्राउन कलर की ऊपर कवरिंग होती है उसको भी हटाते थे और एनिमल स्किन के हेल्प से कपड़े भी बनाते थे। They also used a variety of tools made of stone, stick, bones to protect themselves from wild animals। वो अलग अलग चीज़ों से औजार बनाते थे, जैसे स्टोन्स, स्टिक्स और बोन्स से, जंगली जानवरों से बचाने के लिए। टू हंट एनिमल्स फॉर फूड एंड टू चॉप ट्रीज, और जानवरों का शिकार करने के लिए और पेड़ों को काटने के लिए। स्टोन टूल्स, most major tools used by the early humans were made of stone, which was the only easily available material in nature। सबसे ज़्यादा टूल्स जो हैं अर्ली ह्यूमंस ने पत्थर से बनाए हैं उस टाइम में, क्योंकि सबसे आसानी से मिलने वाला मटेरियल वही था। Stones were hard and could be shaped into various sizes and sharpened with edges and points to penetrate, cut and saw। उसको ये पत्थर कट ठोस होता है, हार्ड होता है, उसे किसी भी शेप में आप कर सकते हैं, चाहे उसे नुकीला बना लें, चाहे उसको पॉइंटेड बनाएं, उसे काट सकते हैं, जिसे आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। द वाइड यूज ऑफ द स्टोन इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री prompted wide use of the stone of this period human history prompt historians to name this period the Stone Age। इसीलिए हिस्टोरियंस ने इस पीरियड का नाम स्टोन एज रखा, क्योंकि जो भी चीज़ बनाई गई वो स्टोन से बनाई गई। स्टोन टूल्स आर वेरी यूजफुल एंड वेरी effective in hunting animals, cutting meat, chopping trees, scraping animal skins and tree barks, and to shape other tools from bones and sticks। स्टोन टूल सबसे ज़्यादा यूज़फुल हुआ करते थे उस टाइम में, जानवरों का शिकार करने के लिए, मीट काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए, एंड ट्रीज बार्क्स, और जो पेड़ के तने के ऊपर के हिस्से को भी वो निकालते थे।
और औजारों की अलग अलग तरह से बनाया जाता था, बोन से और स्टिक से। These tools were used to cut wood and clear forest. ये औजार लकड़ी काटने के लिए यूज किए जाते थे और जंगलों को साफ करने के लिए किए जाते थे। The timber was then used as firewood and to make implement and huts. टिम्बर वुड का इस्तेमाल जब लकड़ी जलाने के लिए किया जाता था और हट्स बनाने के लिए किया जाता था। Archaeologists have divided prehistoric stone tools into three main categories: core tools, flag tools, and blade tools. Core tools, those were palm-sized stone that were used for pounding, smashing, and throwing. All later tools were emerged from core tools. ये पाम साइज, ये ऐसे थे, हथेली के साइज के बनाते थे जो अपने हाथ में पकड़कर मारने में भी, स्मैशिंग मारना के काम आते थे। All later blade tools, these were developed by chipping core tools and were used for scraping and slitting. With time, new techniques were used to make flag tools. Flag tools काटने और स्लिटिंग के लिए यूज किया जाता था, वो नई टेक्निक से बनाया जाता था। ब्लेड टूल्स, these were early forms of knives that we use today. These tools gradually developed into a specialized tools such as arrowheads, spear and knives. ब्लेड टूल्स जैसे आजकल हम यूज करते हैं नाइफ्स, इसकी पुरानी फॉर्म्स थी जो अब हमें एरोहेड जैसे तीर कमान के रूप में दिखाई देती हैं, नाइफ्स के रूप में दिखाई देती हैं। Stone Age, it phases. Prehistoric period, Stone Age has been studied by dividing into three phases. Paleolithic age means Stone Age. Mesolithic age, Middle Stone Age. Neolithic age, New Stone Age. Paleolithic age. The Paleolithic or Stone Age began about 50 lakhs BC and ended about 10,000 BC. In a Paleolithic age, humans live in caves near water bodies like rivers or lakes. They hunted wild animals and gathered fruits, wild berries to survive. A variety of tools from Paleolithic age has been unearthed by archaeologists: clubs, scrapers, choppers, hand axes, bows and arrows. Paleolithic age, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, उसमें ह्यूमंस केव्स में रहते थे जो वाटर बॉडीज के पास बनाते थे, और इसमें उन्होंने वो हंटर्स थे, ग्रैदर्स थे, और सरवाइव करने के लिए वो चीज़ों को कलेक्ट करते थे। और अलग अलग तरह के टूल्स भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जमा किए हैं, जैसे क्लब्स हैं, स्क्रैबर्स हैं, चॉपर्स हैं, हैंड एक्सेस, बोज एंड एरोज। Paleolithic age has been further divided into three distinct periods: lower, earlier Paleolithic age, middle Paleolithic age, and upper Paleolithic age. Lower Paleolithic age. This period begins with the appearance of the first stone tool. During this period, many parts of the earth was covered with ice, and the climatic conditions were cold, icy, and harsh. This era
is also called the stone ice age. इसको इस पीरियड में फर्स्ट टूल बनाया और इसमें ये अर्थ उस टाइम में पूरे बर्फ से ढकी हुई थी और जो कंडीशन थी वेदर की वो बहुत हार्श थी, बहुत ज़्यादा भयानक थी, इसीलिए इस एरा को आइस एज कहते हैं। द अर्लीस्ट स्टोन टूल वाज cobbled flakes, hand axes, pounding stone, which were simple and rough crafted. In India, these oldest tool has been discovered in Shivalik Range and Soon Valley in पंजाब। जो पुराने स्टोन से बने हुए चीज़ें हैं वो सिंपल और रफ थी, उनमें कोई स्पेशलाइज्ड फॉर्म से नहीं बनी थी। जैसे हैंड एक्सेस, पाउंडेड स्टोन्स, ये हमें शिवलिक रेंज और सून वैली में पाए जाते हैं जो पंजाब में है। मिडल पैलेओलिथिक एज, द मेजर टूल्स यूज इन दिस पीरियड was scrappers and borers. About this time, early men began living in group or tribes and developed cultural trade expressed in cave painting and rock art. They began to bury the dead. मिडिल पैलोलिथिक एज में लोगों में थोड़ा सा बदलाव आया, अब वो एक ग्रुप में रहने लगे और उन्होंने अपना रहने का तरीका भी कुछ सीख लिया। इससे हमें पता चलता है केव पेंटिंग, जो गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं और या पत्थरों को काट के बनाया गया है, वो अपने जो मर जाते थे उनको अब जमीन में गाड़ देते थे। अपर पैलोलिथिक एज, दिस पीरियड coincides with the last phase of the ice age and the climate become warmer. The common tools of this period includes blades and burins, advanced darts and fishing hooks. In India, upper Paleolithic tools was site has been found in Bhopal, MP and Chota Nagpur, Jharkhand. अब ये आइस पीरियड अब नियर टू एंड था, अब मौसम में थोड़ी सी गर्मी आने लग गई थी और टूल्स जो इस टाइम में पाए जाते थे वो थे ब्लेड्स और बुरेंस। और ये पैलेओलिथिक साइट्स जो हम लोगों को मिलती हैं जहाँ से ये चीज़ें अवेलेबल हुई वो हैं भोपाल में जो एमपी में है और छोटा नागपुर झारखंड में। डिस्कवरी ऑफ फायर, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द लोअर Stone Age was the discovery of fire. Early humans were familiar with fire as they had seen forest fires and fires started by lightning during storms. However, they did not know the art of making their own fire. Probably they must have discovered fire accidentally when rubbing two stones together over a pile of dry grass. They control use of the fire helped human cook their food, protect themselves from wild animals and also keep warm during the harsh winter of icy age. डिस्कवरी ऑफ फायर, पहले से भी ये अर्ली मैन जानता था कैसे उसे जब जंगलों में आग लग जाती थी या आसमान से बिजली गिरती थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आग कैसे बना सकते हैं अपने आप। तो एक्सीडेंटली जब वो एक बार दो पत्थरों को रब कर रहा था सूखे पत्तों के ढेर के पास बैठ के, तो उससे आग लग गई। इससे उन्होंने फायर की डिस्कवरी कर ली, वो जिससे उन्हें हेल्प मिल गई, खाना जिससे पका सकते थे, जंगली जानवरों से बचा सकते थे और हार्श वेदर से। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द कंट्रोल्ड यूज ऑफ द फायर हैज बीन फाउंड एट द लोअर पैलेओलिथिक साइट ऑफ गेशर बैनत या Agov in Israel.
ये इसराइल में पाया जाता है। चेयर्ड वुड एंड सीड वर रिकवर्ड फ्रॉम हियर, यहाँ विच हैज़ बीन डेटेड 790,000 years ago. Mesolithic age. The Mesolithic or Middle Stone Age ranked roughly between 10,000 BC to 8,000 BC. Human continued to live as hunter-gatherer and the climate became warmer and drier. Mesolithic age और मिडल एज इज द पीरियड जिसका पीरियड है 10,000 to 8,000. ह्यूमन स्टिल कंटिन्यू, अभी भी वो भी हंटर और गैदरर ही था। अब वेदर थोड़ा ड्राई हो गया, ड्राई और वार्म हो चुका था। द लार्ज क्रूड एंड अनवाइडली टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज वर नाउ रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर, शार्पर and pointed tools called microliths. Usually the microliths were fitted into a spear or an arrow or a barb. पहले जो टूल्स थे वो अब छोटे हो गए थे और उनको शार्पर या नुकीले पॉइंटेड थे, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। अब उनको एक स्पेयर या किसी हत्थे में फंसाया जाता था, उसे जब जैसे तीर। माइक्रोलिथ साइट्स हैज बीन फाउंड अलोंग द रिवर बैंक ऑफ रिवर्स गंगा वैली इन इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश एंड बिरहानपुर अलोंग रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल. Mesolithic settlement has been unearthed by archaeologists at Tilwara and Adamgarh, MP, and Bagaur, Rajasthan, and Langnaj, Gujarat. माइक्रोलिथिक साइट्स जो हैं ज़्यादातर गंगा वैली या रिवर्स के आसी पास मिली हैं, जो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, वेस्ट बंगाल और आदमगढ़ और बागौर में मिली हैं. Neolithic age. The Mesolithic age was transitory period and the shortest one, which lasted for only about 2000 years. Mesolithic age वो सबसे छोटा पीरियड था जो सिर्फ 2000 years ही रहा. The Neolithic age began about 8000 and ended about 4000. जो स्टार्ट हुई थी 8000 और एंड हुई 4000. However, as these ages ended at different point of time and different places, some region lived in Neolithic age as later as 1000 BC. ये एज इन एजेस के बारे में अलग अलग पॉइंट्स में बताया गया है, पॉइंट्स ऑफ टाइम, प्लेसेस एंड रीजन, जब लोग रहते थे 1000 BC में. दिस पीरियड सॉ अ कंप्लीट चेंज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस. दे बिगन टू ग्रो देयर ओन फूड, डोमेस्टिकेट एनिमल्स and started living in settlement. This is referred to be Neolithic revolution, which we shall discuss later in this lesson. Neolithic age में बिल्कुल अब जीवन बिल्कुल बदल चुका था. लोग अब अपना अनाज उगा लेते थे, जानवरों को पालते थे और एक साथ रहने का तरीका भी सीख लिया था. इसको न्योलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं.